यहाँ से जाने के बाद ये जो रिपोर्ट नॉर्मल की थी, जो आपको भी नहीं मालूम था कि ये नॉर्मल है, लेकिन जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर का क्या रिएक्शन था? डॉक्टर साहब ये बोले कि आधा घंटा तो वो ठुड्डी को हाथ लगा के बैठ गए। अरे ऐसा कैसा नॉर्मल आता? मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ मैं आप लोगों को तो गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हार्ट की रगा भी फूलते जा रहे थे। कैसा है बोल के अब उन्होंने खुद शौक में थे। आने के बाद मेरे को बोले मैं ठीक है बेटा मैं आता हूँ बोल के मेरे लाहिरिया को ले लेके आया। मैं आने के बाद जाके हजरत को मिले, हजरत दुआ पढ़े, हजरत को बोला मैं हजरत ऐसा मेरा दिल बड़ा हो गया कि मेरे को करीम नगर के बड़े से बड़े डॉक्टर छोड़ दिए, निम्स के हॉस्पिटल के डॉक्टर भी छोड़ दिए कि डॉक्टर बोले कि तुम्हारा कुछ ऑपरेशन सर्जरी भी नहीं कर सकते, आपके दिल को कुछ भी नहीं कर सकते, आप जब तक रहना है रह सकते हैं दवाओं के ऊपर, आपके बीवी बच्चों को बुलाओ हम बात करते बोल के बोले। मरकज़ खिदमत खल्क कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर, जहाँ जो इन दिनों हिंदुस्तान भर में शिफा के दर से मशहूर हुआ है, और यहाँ पर लाखों लोग अल्लाह के फजल करम से शिफायाब होकर मुख्तलिफ अमराज से यहाँ से निकलते हैं और उनके चेहरों पर हंसी लेकर निकलते हैं, खुशी लेकर निकलते हैं। ऐसे ही हालात जब लाइलाज मरीजों के जो मुख्तलिफ दवाखानों से थक हार कर, अपनी बीमारियों से थक हार कर जब मरकज़ खिदमत खल्क आते हैं, तो इन लाइलाज मरीज़ों को भी अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान के मोजज़े की सूरत में, जो हज़रत हाफ़िज़ साहब की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला मरकज़ खिदमत खल्क में दिखा रहा है। यहाँ पर लोगों को शिफा नसीब होती है। ऐसे ही कई वाक़यात हैं जिनके ज़रिए, जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हाफ़िज़ साहब की सूरत में अपने कुरान करीम का मौजज़ा दिखाया है, और लाखों लोग अब तक यहाँ से शिफायाब होकर अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं। ऐसे कई केसेस हैं नाज़रीन, जो जिन्हें कहा गया कि वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं, या कैंसर के तीसरे स्टेज पर हैं, या किडनी फेलियर के स्टेज पर हैं। ऐसे कई वाक़यात हैं जिनमें जो है लोगों को अल्लाह ताला शिफा दे रहा है, जिनके मुक़द्दर में शिफा लिखी होती है। ऐसे कई लोग हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स से हम आपको आज मिलाएंगे जिनके हार्ट की साइज़ बढ़ चुकी थी, जिनका हार्ट की साइज़ बढ़ चुकी थी। जी हाँ, ऐसे शख्स को जब डॉक्टर्स ने स्कैनिंग करवाया, फिर उसके बाद ये शख्स आता है हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के पास, और उनसे चंद फूकें हासिल करते हैं। हज़रत हाफ़िज़ साहब के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने कुरान का मौजज़ा दिखाने तय किया, तो फिर यकीन मानिए ऐसे अमराज को भी देखकर दुनिया के दिमाग दंग हो जाते हैं। चुनांचे ये शख्स, जो जिनका ताल्लुक़ करीम नगर से है, इनका हार्ट की साइज़ बढ़ चुकी थी, लेकिन जब ये 3 बार हज़रत हाफ़िज़ साहब से मुलाकात करते हैं और दुआ पढ़ाते हैं, और उस दुआ का पानी जो कुरान करीम की आयतों पर मबनी है, वो जब पिलाते हैं, और उसके बाद फिर डॉक्टर्स की अक़लें जो दंग होती हैं, तो उसका क्या नतीजा निकला, डॉक्टर्स के हैरत ज़दा होने का कैसा मंज़र रहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से आए? मैं करीम नगर से आया, क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। क्या हुआ था? मेरा दिल का साइज़ बहुत बड़ा हो गया था। मेरे को करीम नगर में पोस्ट ऑफिस, करीम नगर पोस्ट ऑफिस के पास मेरे एक दोस्त रहते, उन्होंने बोले मेरे को एक हज़रत क्या है, हज़रत के पास हैदराबाद को जाओ, आपका इलाज वहाँ होता, आप मत मत फिरो हॉस्पिटलों के पीछे, क्योंकि मेरे बच्चा 3 साल का बच्चा रोज़ 10 गोलियाँ खाने का था। खून में पूरा आ गया था मेरे बच्चे के पेट में, अंत्यों में, फेफड़ों में। मेरे बच्चे को 3 दिन की गारंटी दिए थे। मैं जब लेके गया वहाँ पे रोते हुए हम लेके गए थे, फिर आने के टाइम पे बच्चा खेलते हुए घर को आया। आज बच्चे की गोलियाँ भी बंद हो गई, फिर हॉस्पिटल में ले जाके बताए, बताने के बाद में डॉक्टर बोले कि इनको गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेके जाओ बोले। ऐसा इलाज मेरे 3 साल के बच्चे का हुआ। आप तो बड़े आदमी है इकबाल भाई, आप सीधा हज़रत के पास चले जाओ, हज़रत के एरिया में ख़त्म रखते ही आपकी सेहत में तब्दीली आया थी, आप पहले उधर चले जाओ बोले मेरे को। बोले तो मेरे फर्जन यहाँ पे टोली चौकी पे रहते, मैं उनको फ़ोन करा, बेटा ऐसी ऐसी बात है, ऐसा मेरे दोस्त बोले, फिर आप जाके मालूम करके एक बार देख लो। बोलते उसी दिन आके मेरे फर्जन यहाँ पे हज़रत के पास मुलाकात करे, आके देखे। देखने के बाद मेरे को बोले मैं ठीक है बेटा मैं आता हूँ बोल के मेरे लाहिरिया को ले लेके आया। मैं आने के बाद जाके हज़रत को मिले, हज़रत दुआ पढ़े, हज़रत को बोला मैं हज़रत ऐसा मेरा दिल बड़ा हो गया कि मेरे को करीम नगर के बड़े से बड़े डॉक्टर छोड़ दिए, निम्स के हॉस्पिटल के डॉक्टर भी छोड़ दिए कि डॉक्टर बोले कि तुम्हारा कुछ ऑपरेशन सर्जरी भी नहीं कर सकते, आपके दिल को कुछ भी नहीं कर सकते, आप जब तक रहना है रह सकते हैं दवाओं के ऊपर, आपके बीवी बच्चों को बुलाओ हम बात करते बोल के बोले। बीवी बच्चों को बुला के बात करें, इनको हिफाजत से देखना है बोल के 8 दिन दवाखाने में रख के इलाज करें मेरा।
जरा थोड़ा सा हिम्मत संभलने के बाद मेरे फर्जन को बुला के लेके जाओ, आपके पापा को आप लेके जाके घर पे रखो, दवाएं जब तक खिलाएंगे जितनी हिफाजत से आप देखेंगे आपके पापा जीते, वरना आप जर्री भी लापरवाही करेंगे तो आपके पापा की गारंटी कोई नहीं दे सकते। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है कि आपके पापा को बचा सके, तो कोई भी नहीं कर सकते। बोलते यहाँ आया हमें, आने के बाद हजरत बोले ठीक है कुछ भी नहीं होता, कम हो जाता, उनकी दुआ पड़े, पानी पढ़ के दिए। बस 3 हफ्तों से मैं पानी पी रहा हूँ, दुआ पढ़ा ले रहा हूँ। फाइनली क्या हुआ? फाइनली अब जाके दवाखाने में बताया, हमें टेस्टा करा, पूरे पूरे रिपोर्ट्स लेके आया, हमें लेके आके हजरत को भी बताया तो बोले कि पूरा नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं है दवाएं लिखने की तुम्हारे को। आपका दिल ऐसा कैसा बदल गया, कौन सी दवा खाया आप, सही सही बोलो कौन सी दवा खाया? बोल तो कोई दवा नहीं खाया, मेरे पीर की दुआ है खाली, बोला हमें। कौन डॉक्टर आपको पूछे? डॉक्टर मेरे को पूछे मतलब ये जो दिल के बड़े होने, दिल फैलने का जो मसला था आपका, जी, उसके बाद फिर आप यहाँ दुआ पढ़ाए, दुआ पढ़ाने के तीन हफ्ते बाद, 3 हफ्ते उसके के बाद बाद जाके स्कैनिंग करा हमें। उसके बाद फिर टेस्ट करवाए, हाँ, टेस्ट करवाने के बाद दिल नॉर्मल की है साइज आपका, नॉर्मल हो गई। पूरी नॉर्मल हो गई, सूजन कंप्लीट गायब हो गई। फिर ऐसी कौन सी दवा खाए तुम, कौन सी दवाखाने गए? तुम सही सही बोलो। बोलता मैं बोला ऐसी कोई दवा नहीं खाया, मेरे पीर की दुआ है खाली। हल्कापुर में जाकर मैं दुआ पढ़ा लिया उनके, बोला डॉक्टर साहब भी थोड़ा आइडिया है डॉक्टर साहब को हजरत का। अच्छा जी, नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आपका नाम मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, जो इनका ताल्लुक करीमनगर से है, इनका दिल की साइज बढ़ चुकी थी। ये साइज जब बढ़ी तो ये परेशान हुए। डॉक्टर्स ने इन्हें कह दिया था कि अब इनका कुछ नहीं किया जा सकता, जब तक है उस जब तक सांसें हैं उसके बाद कुछ भी इनके लिए हम नहीं कर सकते, सर्जरी भी नहीं की जा सकती। लेकिन जब एक ऐसा शख्स यहाँ पर आता है, मरकज़ खिदमत खल्क़ को आता है, और अल्लाह तबारक व तआला जब अपने कलाम का मौजिज़ा दिखाना चाहता है, जिस तरह अल्लाह ताला हज़रत हाफ़िज़ साहब की सूरत में हज़ारों नहीं लाखों लोगों के लिए ये मौजिज़ा दिखा रहा है, और ये मौजिज़े को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रिपोर्ट्स हैं। आप देख सकते हैं इन रिपोर्ट्स में दिल के नॉर्मल होने की ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर भी खुद कहता है कि तुमने क्या खाया है, ऐसी क्या चीज़ खाई है कि ये तुम्हारा दिल की साइज नॉर्मल हो चुकी है। ये बड़ी हैरत वाली बात है, दंग करने वाली बात है। साइंस जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ से अल्लाह के कलाम का मौजिज़ा शुरू होता है, और यही मौजिज़ा अल्लाह तबारक व तआला हज़रत हाफ़िज़ साहब की सूरत में मरकज़ खिदमत खल्क़ में हर रोज़ निकलने वाले सूरज की किरणों के साथ दिखा रहा है, जहाँ मायूस चेहरे मुस्कुराहट के साथ अपने शिफा मुक़द्दर में लिखे शिफा यहाँ से लेकर लौट रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं ये हज़रत हाफ़िज़ साहब की इस खुशी में, चूँकि लोग बहुत सारे आते हैं, जब उन्हें कुछ अच्छा हो जाता है, उनकी सेहत बन जाती है, हर मुख्तलिफ अमराज से उन्हें छुटकारा मिलता है, तो ऐसे लोग हज़रत हाफ़िज़ साहब की गुलपोशी करना चाहते हैं, लाखों ख्वाहिशें लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिलता। लेकिन आज हम इनको यहाँ हज़रत हाफ़िज़ साहब के पास लेकर जाएंगे, हज़रत हाफ़िज़ साहब से उनकी मुलाकात करवाएंगे, इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी करवाई जाएगी कि हज़रत हाफ़िज़ साहब की गुलपोशी की जाए। आइए नाज़रीन आपको बताते हैं, चलिए सर। ये जो करीमनगर वाले शख्स हैं इकबाल साहब, जिनके दिल की साइज़ का मसला था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान के मौजिज़े के ज़रिए इस मसले को हल किया है। हज़रत हाफ़िज़ साहब की सूरत में कुरान का मौजिज़ा दिखाकर अल्लाह ताला ने लोगों की अक़लों को हैरत में डाल दिया है। वहीं हम आपको इनके फ़र्जंद से भी मुलाकात कराएंगे, जो डॉक्टर्स के पास अपने वालिद को लेकर गए थे। उस वक्त भी गए थे जब ये स्कैनिंग की गई थी कि इनका दिल का साइज़ बढ़ गया है, लेकिन जब नॉर्मल हो गया हज़रत हाफ़िज़ साहब की दुआओं के बाद, तो फिर देखिए वो क्या कहते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? वालेकुम सलाम। मोहम्मद सलमान नाम है मेरा। जी। जी, मैं वालिद साहब जो है स्कैनिंग कराने के लिए गए थे। फिर फ़ोन करे जल्दी आओ, मेरे को स्कैनिंग कराना है, बाद में फिर निकलना रहता फिर करीमनगर को वापस। मैं बोला ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, घर पे हूँ, मैं टोली चौकी पे रहता हूँ मैं। ठीक है, आ रहा हूँ बोल के फिर सीधा हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद जो है मैं डॉक्टर से 3 ने 4 मरतबा पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? ऐसा नॉर्मल दे दिए, इतना बड़ा इशू है, पूरा हार्ट फूल गया, कुछ रगा भी फूल गया हार्ट के, फिर कुछ नहीं कर सकते उसको बोले फिर आप। फिर ये ऐसा रिपोर्ट दिए, 3 मरतबा 4 मरतबा पूछा तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मैं क्या झूठ बोलूँ आपको? ऐसा क्या चीज़ यूज़ करे आप? ऐसी कोई-सी जगह गए, ये ऐसा कैसा नॉर्मल आया? चलो जो भी आया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आया ना बोले ऐसा, इस तरीके की बात करे डॉक्टर साहब। हैरत के इज़हार कर रहे हैं। हैरत का क्या मतलब आप जब उनको ये मतलब
यहाँ से जाने के बाद ये जो रिपोर्ट नॉर्मल की थी, जो आपको भी नहीं मालूम था कि ये नॉर्मल है, लेकिन जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर का क्या रिएक्शन था? डॉक्टर साहब ये बोले कि आधा घंटा तो वो ठुड्डी को हाथ लगा के बैठ गए। अरे ऐसा कैसा नॉर्मल आता? मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हार्ट की रगा भी खुलते जा रहे थे। कैसा है बोल के अब उन्होंने खुद शौक में थे, कैसा हो गया ये बोल के। मैं बोला डॉक्टर साहब ये तो नॉर्मल है, बराबर है ना, फिर कराने की तो ज़रूरत नहीं है ना। बोलता पूरी चीज़ नॉर्मल है, अगर झूठ बोलना है बोलो तो मैं झूठे दवाएं और झूठ बोलता हूँ आपको, ये सच्ची रिपोर्ट है। मैं आपको जो रिपोर्ट दे दिया, अब मैं आंसू भी नहीं रुके मैं वहाँ पे। मेरे पीर के लिए दुनिया की दुआएं निकले मेरी दिल से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे पीर साहब को लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, बस। नाज़रीन, ये इकबाल साहब हैं करीमनगर के, जिनके दिल की साइज़ नॉर्मल हो चुकी है। और नॉर्मल जो दिल की साइज़ हुई है, चूँकि इनके तमाम घर वाले बहुत परेशान थे, बच्चे और जो घर के अरकान ख़ानदान हैं तमाम रो रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने ही कुछ ऐसी बात कह दी थी। लेकिन जब डॉक्टर्स की कही हुई बात अल्लाह के करम से कुरान के मौजज़े की सूरत में जब अल्लाह ने दिखाया, तो इनके घर में मसरत लौट आई। और इसी सिलसिले में वो हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की गुलपोशी करना चाहते हैं। चूँकि हज़रत हाफ़िज़ साहब उमूमन यहाँ पर मौजूद नहीं रहते, लेकिन आज इनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम हज़रत हाफ़िज़ साहब को भी आपको दिखाएंगे। दुआ के दौरान ये जो है ये हज़रत हाफ़िज़ साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। अपने मर्ज को शिफा में बदलते हुए देखकर खुश होकर हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की गुलपोशी इकबाल साहब ने की है। चूँकि उमूमन हज़रत हाफ़िज़ साहब ऐसे शॉट्स नहीं लेते, लेकिन आज हम आपको इनकी ख्वाहिश पर ये चीज़ दिखा रहे हैं, ये गुलपोशी कर जो क्योंकि इनकी जो खुशी है वो काबिल दीद है। क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसे डॉक्टर्स ने कह दिया है कि इनका दिल बढ़ चुका है, उसकी साइज़ बढ़ चुकी है, अब यहाँ जो जब तक ये जी लिए, इसके बाद अल्लाह की मर्ज़ी। तो ऐसी सूरत में जब अल्लाह ताला खुद अपने कुरान का मौजज़ा हज़रत हाफ़िज़ साहब की सूरत में दिखाता है, और उसी खुशी में, खुशी के आंसुओं के साथ चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए हुए ये हज़रत हाफ़िज़ साहब के पास पहुंचे, और यहाँ गुलपोशी का इनका इरादा था हज़रत हाफ़िज़ साहब की गुलपोशी करने का, वही मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। चूँकि इनकी ख्वाहिश है, इसीलिए ये हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की गुलपोशी कर रहे हैं। चले ले लीजिए। असल तो खुशी के उम्र दराजी का हार है। नाज़रीन, जैसा कि आप